तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपने पिछले कुछ दिनों से एक खबर सुनी। आप इंडियन फुटबॉल फ़ैन हैं तो आपको एक खबर के बारे में पता लगा होगा कि जो एआईएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं कुशल दास, उन्होंने ये कहा था कि जो इंडियन फुटबॉल टीम है, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम, उनके पास चांस है कि वो जो कॉन्मेबल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाने वाला जो कोपा अमेरिका होता है, जो साउथ अमेरिका की टीमों के बीच खेलने जाने वाला एक, मान लीजिए उनका कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट होता है, जैसे कि हमारा एएफसी एशियन कप होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में कोपा अमेरिका खेला जाता है, जिसमें वर्ल्ड फुटबॉल की बड़ी बड़ी टीमें जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, एक्वाडोर और बोलीविया जैसी बहुत बड़ी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो बात ऐसी है कि जो कोपा अमेरिका है, कॉन्मेबॉल अगर आपको पता हो कि कॉन्मेबॉल एक तरह से जैसे कि हमारे एशियन टीमों के लिए एएफसी एक बॉडी कंडक्ट की गई है, जिसके अंडर एशिया की सारी टीमें अपने टूर्नामेंट्स खेलती हैं, अपने मैच ऑर्गेनाइज करती हैं। वैसे ही जो साउथ अमेरिका में जितनी भी टीमें हैं, जो फुटबॉल की टीमें हैं, वो सब कॉन्मेबॉल के अंडर आती है। तो जो कोपा अमेरिका 2020 में होने वाला था, उसे 2021 में शिफ्ट कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। तो इस बार का जो शेड्यूल था कोपा अमेरिका 2021 का, ये होस्ट किया जाने वाला था अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच में। तो जो इस साल के 2021 कोपा अमेरिका के शेड्यूल में जो टीम्स थी, उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया था। 6-6 टीम्स के एक एक ग्रुप बना था। जो ग्रुप ए था, उसका होस्ट अर्जेंटीना को घोषित किया गया, और ग्रुप ए में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जो कि गेस्ट के रूप में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, और बाकी बोलिविया, उरुग्वे, चिली, पैराग्वे, जो साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो दूसरा ग्रुप बनाया गया, उसमें भी 6 टीमें को पार्टिसिपेट किया गया। कोलंबिया, ब्राज़ील, कतर जो कि गेस्ट टीम थी एशिया से, और वेनेजुएला, इक्वाडोर और पेरू को। तो ये जो टूर्नामेंट था, ये साउथ अमेरिकन टीम्स के शेड्यूल के हिसाब से तैयार किया गया था, ताकि उनके जो शेड्यूल मैच हैं या कोई फ्रेंडली मैच, तो उनकी वजह से उनका क्लैश ना पड़े। लेकिन इस टूर्नामेंट की जो डेट थी, वो जून में सिचुएटेड की गई। इस टूर्नामेंट के जून में ऑर्गेनाइज होने की वजह से जो फाइनली गेस्ट टीम्स बुलाई गई थी, जो दो, कतर और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर लिया, क्योंकि उनका जो शेड्यूल था वो इस टूर्नामेंट की वजह से क्लैश हो रहा था। क्योंकि जून में ही ऑस्ट्रेलिया और कतर को 2022 वर्ल्ड कप और 2023 एशियन कप जो चाइना में होने वाला है, उसके क्वालिफायर्स खेलने हैं। कतर वैसे तो 2022 वर्ल्ड कप में होस्ट के रूप में क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन जो 2022 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हैं, उनका इफ़ेक्ट 2023 एशियन कप चाइना पर भी पड़ता है, जिसमें से कतर को क्वालिफाई होकर ही आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए कतर ने इस कोपा अमेरिका टूर्नामेंट से पुल आउट ले लिया, ताकि वो क्वालिफायर्स खेल सके एशियन कप 2023 जो चाइना में होने वाला है उसके लिए। तो एशियन कप क्वालिफायर्स तो ऑस्ट्रेलिया ने भी खेलने हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टूर्नामेंट से कतर की तरह ही पुल आउट कर लिया। तो जो कॉन्मेबॉल था, वह चिंता में पड़ गया कि अब कौन सी टीम को गेस्ट के रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि यूरोपियन टीम्स इस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि यूरो 2021 भी आने वाला है। तो इसलिए यूरोपियन टीम्स भी यूरो 2021 आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में लगी होंगी। लेकिन ट्विस्ट एक यहाँ आता है कि जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम का जो बोर्ड है, उन्होंने जब इस टूर्नामेंट से पुल आउट किया था, तो उन्होंने कॉन्मेबॉल और एआईएफ जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, उनसे खुद बात की थी कि वो क्यों ना इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो 2021 में होने वाला साउथ अमेरिकन कोपा अमेरिका है, उसमें पार्टिसिपेट करे। और कॉन्मेबॉल को जब इस खबर के बारे में पता लगा कि इंडिया पार्टिसिपेट कर सकती है कोपा अमेरिका में, तो वो कॉन्मेबॉल एकदम से तैयार हो गया, क्योंकि कॉन्मेबॉल को पता है कि इंडिया में फ़ुटबॉल बेस जो है, फ़ैन बेस, वो बहुत बड़ा है। बड़े फुटबॉल फ़ैन बेस की वजह से जो इंडियन व्यूअरशिप है, वो कोपा अमेरिका को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती है इस साल के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, उतना ज़्यादा कोपा अमेरिका व्यूअरशिप से पैसा कमाएगा। तो इसलिए कोपा अमेरिका की तरफ से एकदम से पूरी हरी झंडी मिल गई थी, और अगर अब इंतज़ार था तो सिर्फ इंडियन
फुटबॉल फेडरेशन का कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है या नहीं। लेकिन अगर अब इंडिया को जब कोपा अमेरिका 2021 में पार्टिसिपेट करना है तो इसलिए उसको भी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना पड़ेगा जो प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया और कतर के सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि इंडिया को भी जून में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो हैं उनको खेलना है और उसके अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जून में मैच होने हैं। तो अगर उसे कोपा अमेरिका में पार्टिसिपेट करना है तो उसे बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को कन्विंस करना था कि वो अर्ली मार्च में क्वालिफायर्स मैच खेले, लेकिन बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान ने अर्ली मार्च में अपने क्वालिफायर्स खेलने से इनकार कर दिया कोविड-19 की वजह से। अब AIF के सामने ये दो ऑप्शन है कि वो या तो कोपा अमेरिका 2021 खेले या फिर एशियन कप के क्वालिफायर्स। एशियन कप के क्वालिफायर्स खेलने से वह एशियन कप 2023 जो चाइना में होने वाला है उसके लिए भी क्वालिफाई कर सकता है, और यही सही डिसीजन होगा कि अगर AIF एशियन का क्वालिफायर्स खेले बजाय कोपा अमेरिका 2021 के। और ये एकदम से सही डिसीजन भी है, क्योंकि अगर देखा जाए कि तो कॉन्मेबॉल की तरफ से कुछ ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वो जो कॉन्मेबॉल है जो अगला कोपा अमेरिका 2024 में जो एक्वाडोर में होने वाला है उसके लिए इंडिया को एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल कर सकता है। तो इंडिया के चांसेस अगले कोपा अमेरिका में खेलने में कायम रह सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को प्रेफर यही होगा कि वो एशियन कप 2023 जो चाइना में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई करने की कोशिश में ज़्यादा लगे, क्योंकि माने ना माने इंडियन टीम तभी बेहतर बन सकती है अगर वह अपना कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट जो एशियन कप है उसमें लगातार पार्टिसिपेट करती रहे। तो आपको क्या लगता है गाइस कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने ये फैसला सही लिया है कि एशियन क्वालिफायर्स खेलना ज़्यादा बढ़िया रहेगा इंडिया के लिए बजाय एक साल कोपा अमेरिका खेलने के लिए? मेरे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन अगर आपको ये गलत लगता है या सही भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और ऐसे वीडियोस लाते रहूं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइस, बाय, मिलता है अगली वीडियो में, और भूलिएगा मत फ्यूचर है फुटबॉल।